स्टूडेंट, आज हम जो है संस्कृति और विज्ञान या विश्व के अंतर्गत जो है पहला बिंदु जो था सांस्कृतिक तत्व यानी कि कल्चरल ट्रेंड सांस्कृतिक तत्व से है, जैसे हमारी की विचार है, ये सब चीज़ें क्या होगी, अभौतिक में आएगी। तो ये सांस्कृतिक तत्व में भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के तत्वों का समावेश होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बर्तन या एक मेज या फिर हम कहें कि एक कहावत हो गई या कोई जनरीति हो गई, कोई प्रथा हो गई हमारे समाज की। तो देखिए, इसमें बर्तन और मेज जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये क्या हो गए, भौतिक हो गए। और जो मान लीजिए हम कहते हैं कि ये ऐसी कहावत है, फला कहावत है, या कोई प्रथा हो गई, ये प्रथा किसी को दिखती नहीं है, बस संसार में चलती आ रही है। ठीक है, प्रथा क्या है, लोक रीति क्या है, वो ये सब क्या हो गए, अभौतिक रूप हो गए। तो इस प्रकार के बहुत सारे अनगिनत सांस्कृतिक तत्वों को मिलाकर संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण होता है। तो संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे हम, सांस्कृतिक तत्व। किसी भी संस्कृति के अध्ययन में, उसके विश्लेषण में इन इकाइयों या सांस्कृतिक तत्वों को पहले एकत्रित करना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, अन्यथा संस्कृति को समझ पाना कठिन कार्य होगा। क्योंकि इसके बिना क्या होगा, संस्कृति की जो आधारभूत तत्व या अंग है उसको समझना मुश्किल होगा। तो हर एक सांस्कृतिक तत्व की संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में क्या होती है, एक निश्चित स्थान होता है और एक निश्चित कार्य होता है। हम हमारे संस्कृति का टॉपिक हमने जब से शुरू किया है, हम इसी बारे में लगातार बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक तत्व भले ही वो अलग अलग है, उनका अस्तित्व अलग अलग है, फिर भी वो आपस में संबंधित है और कार्यों की आपस में क्या है, उनके अंदर निर्भरता है। अगर एक भी अंग गायब होता है, एक भी अंग में कोई त्रुटि होती है, तो व्यवस्था का सुचारू रूप से चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार काम आने की दृष्टि से एक सांस्कृतिक तत्व का आगे और विभाजन या उसको और अधिक टुकड़ों में बांटना संभव नहीं है। जिस तरह से पदार्थ सूक्ष्म भाग, जैसे अणु का, तो अणु से सूक्ष्म भाग क्या होगा, परमाणु। तो परमाणु एक ऐसी इकाई है जिसको और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उसी तरह से सांस्कृतिक तत्व भी संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी वह इकाई है जिसका मानव जीवन में काम आने की दृष्टि से और अधिक विभाजन नहीं हो सकता। सांस्कृतिक तत्व संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी वह इकाई है जिसका मानव जीवन में काम आने की दृष्टि से आगे और विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है, अब हॉबल क्या बोलते हैं, हॉबल के अनुसार एक सांस्कृतिक तत्व व्यवहार का एक प्रकार या इस प्रकार के व्यवहार से उत्पन्न एक भौतिक वस्तु है जिसे सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई माना जा सकता है। हर्स्कोविच सांस्कृतिक तत्व को एक संस्कृति विशेष में सबसे छोटी पहचानी जा सकने वाली इकाई के रूप में हर्स्कोविच ने माना है।
है। हर्ट्ज़कोविट्ज़ का मानना है कि सांस्कृतिक तत्व एक संस्कृति विशेष में छोटी से छोटी पहचानी जा सकने वाली एक इकाई है। देखिए, अगर बड़े रूप में देखें तो केवल एक खंड में ही संस्कृति के विभिन्न इकाइयाँ इतनी ज़्यादा घुली मिली होती है, इनमें इतना अधिक पारस्परिक जुड़ाव होता है, एक योग होता है और आपस में इतनी समानता होती है कि सबसे छोटी इकाई को अलग से उसकी कोई भी परिभाषा करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक मकान को ले लें जिसमें कोई भी परिवार के लोग जो है रह रहे हैं, तो इसका प्रत्येक कमरा इस मकान की क्या हो गई, एक एक इकाई हो गई। तो क्या इनमें से प्रत्येक कमरा एक सांस्कृतिक तत्व होगा? तो अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो उससे पहले ही दूसरे सवाल हमारे मन के अंदर आते हैं। जैसे इन कमरों में एक कमरा सोने का कमरा है जिसमें 2 पलंग है, दो एक उसमें मेज़ पड़ी हुई है, कुछ किताबें रखी हुई है, घड़ी है, लैंप है, कोई चादर है, तकिया है, गद्दा है या और भी कोई मैट कोई है। तो इस तरह से ये सब किसकी इकाई हुई? क्या सांस्कृतिक तत्व की जो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई जो हम सांस्कृतिक तत्व मान रहे हैं तो कमरे को माने या कमरे के अंदर रखी हुई इन चीज़ों को माने? तो यानी कि प्रत्येक इकाई में भी अनेक अन्य इकाइयों का क्या होता है, समावेश होता है। जैसे अगर हम इसके आगे बात करें, पलंग में क्या हो गई, पलंग में लकड़ी हो गई और लकड़ी के अंदर भी क्या हो गए, अनेक छोटे मोटे टुकड़े हो गए और उस टुकड़ों के अंदर भी क्या हो गई, कील हो गई, पेच हो गए, बहुत सारे। तो वास्तव में ये सभी एक एक इकाइयाँ ही क्या हो गई, सांस्कृतिक तत्व हो गई। सबसे छोटी से छोटी इकाई उसको हम क्या बोल देंगे, सांस्कृतिक तत्व। ठीक है, जो मानव के किसी न किसी काम में आती ही आती है और लेकिन इसका और अधिक विभाजन करना संभव नहीं होता है। जैसे हमने अभी पलंग की बात की तो उसमें कील को अगर हम ले लें, सबसे छोटी इकाई, अगर हम कील को 2 भागों में बांट देंगे तो उसका औचित्य ही नहीं रहेगा, वो काम ही नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो सांस्कृतिक तत्व नहीं माना जाएगा। सांस्कृतिक तत्व सबसे छोटी वही इकाई जो अर्थपूर्ण है, जो मनुष्य के काम में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे घड़ी है, तो घड़ी में भी बहुत सारे पुर्जे हैं, तो वे सभी घड़ी की क्या हो गई, एक एक इकाइयाँ हो गई। पर इनको अलग अलग रखने से घड़ी जो है काम में नहीं आएगी, यानी कि घड़ी की उपयोगिता वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो वे सब क्या है, सुइयाँ और ये सब चीज़ें क्या है, एक साथ मिलकर घड़ी को बनाती है और इस प्रकार से बनी हुई घड़ी को निश्चित काम में हम लोग लेते हैं। इससे बिल्कुल क्लियर है कि मनुष्य के किसी काम आने की दृष्टि से जो इकाई और अधिक विभाजित न की जा सके, तो उस तरह की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक तत्व कहेंगे। अब इसकी कुछ विशेषताएं जो है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली तो क्या है कि प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का उसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या होता है, एक इतिहास होता है। चाहे वो इतिहास क्या होता है, छोटा हो या बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था और कब किया था, और पहले की जो सूर्य घड़ी थी उससे आधुनिक जो अपने आप ऑटोमेटिक चलने वाली घड़ी है, अपने आप में चलने वाली, तो उस घड़ी का ये विकास कैसे हुआ। सूर्य से चलने वाली घड़ी से आज की ऑटोमेटिक घड़ियाँ आप देखिए कितने कितने महंगी महंगी हैं और कितनी कितनी स्टाइलिश है और कितने कितने उसके अंदर, एक घड़ी के अंदर ही पता नहीं कितने सारे जो है काम में लाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें लाइट भी जल रही है, उसमें साउंड भी हो रहा है, वो टाइम भी दिखा रही है। इसके अलावा भी न जाने कितनी वैरायटी है घड़ियों में। तो इसी प्रकार एक विशेष प्रकार के विश्वास का या किसी पशु या पौधे का टोटम के में स्वीकार करने का एक इतिहास जो है ढूंढा जा सकता है। तो यानी कि प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का क्या होता है, एक इतिहास होता है उसके पीछे। दूसरी विशेषता हम ले लेते हैं कि सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की तरह जो है स्थिर नहीं होता है, यानी कि उसमें क्या होती है, गतिशीलता होती है। ठीक है, सांस्कृतिक तत्व से संबंधित व्यक्ति जैसे जैसे एक स्थान से किसी और स्थान को फैलते हैं या और लोगों के संपर्क में आते हैं, तो वैसे वैसे सांस्कृतिक तत्व भी फैलते हैं। उनके कुछ यहाँ आएंगे, यहाँ के कुछ वहाँ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, सांस्कृतिक, और जाहिर सी बात है कि जब संपर्क में कोई चीज़ आ रही है तो बदलाव तो निश्चित ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से सांस्कृतिक तत्व क्या हो गए, गतिशील हो गए। आई बात समझ में। तीसरी विशेषता हम ले लेते हैं कि सांस्कृतिक तत्वों में पृथक पृथक या छिटके हुए रहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि सांस्कृतिक तत्व, जैसे घड़ी की हमने बात की थी कि अगर
अलग अलग पुर्जे जो कि घड़ी की इकाइयाँ उनको हम कर दें तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। वो कब अर्थपूर्ण कब होगी, जब वो घड़ी एक साथ में सुइयाँ होगी और वो टाइम दिखाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही सांस्कृतिक तत्व भी अगर बिल्कुल छिटके पिटके हो तो संस्कृति रहेगी कहाँ, वो अर्थहीन बन जाएगी। तो ये क्या है, फूलों के गुलदस्ते की तरह एक साथ में घुल मिलकर रहते हैं, क्योंकि कोई भी तत्व अकेला स्थायी नहीं हो पाएगा। जैसे घड़ी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो घड़ी क्या है, अपने आप में सांस्कृतिक तत्व है, लेकिन संपूर्ण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति केवल घड़ी से ही नहीं हो सकती। इसके लिए अन्य अनेक सांस्कृतिक जो इकाइयाँ हैं उनकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। इस कारण से सभी सांस्कृतिक तत्व एक साथ में मिलकर संस्कृति की एक या बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आई बात समझ में?